टी20 वर्ल्ड कप जीत की खुशी अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुई थी कि इंडियन क्रिकेट में एक नया और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि भाई टीम इंडिया का अगला टी20 कप्तान कौन होगा। चलिए आज इसी पूरी बहस को परत दर परत समझते हैं। जानते हैं ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई। बस इस एक सवाल से। वर्ल्ड कप जीतने के ठीक बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो एक पत्रकार ने कप्तान सूर्य कुमार यादव से पूछा, आगे का क्या प्लान है। और बस इसी एक सवाल ने जैसे पूरे देश में एक नई बहस को आग दे दी। सोचकर देखिए, माहौल जश्न का था, हर कोई जीत को एंजॉय कर रहा था, लेकिन ये एक सवाल भविष्य की चिंता लेकर आया और इसी वजह से ये बहस और भी ज्यादा जरूरी हो गई कि क्या टीम इंडिया को अब आगे देखने का वक्त आ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा कप्तान यानी सूर्य कुमार यादव की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी कप्तानी पर ये सवाल उठ ही क्यों रहे हैं। अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ तो स्काई का वो आत्मविश्वास से भरा जवाब है कि उनका अगला टारगेट 2028 ओलंपिक और वर्ल्ड कप जीतना है, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत भी है। उनकी उम्र 35 साल हो चुकी है और सच कहें तो पिछले 2 साल से उनकी फॉर्म भी कुछ खास नहीं रही है। और अब तो खबरें भी कुछ ऐसी ही आ रही हैं। अंदरूनी सूत्रों की माने तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव कप्तानी छोड़ देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो एक बल्लेबाज के तौर पर टीम का हिस्सा बने रहें। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सूर्य कुमार यादव कप्तान नहीं रहेंगे तो आखिर ये बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा कौन। और यहीं से हमारी ये पड़ताल और भी दिलचस्प हो जाती है। तो इस रेस में पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चित नाम जो सामने आ रहा है वो है संजू सैमसन का। कई लोग तो उन्हें पीपल्स चॉइस भी कह रहे हैं। देखिए, संजू के फेवर में कई बातें जाती हैं। उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। उन्हें आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने का अच्छा खासा अनुभव है। उन्हें एक निडर कप्तान माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो बड़े मैचों के क्लच सिचुएशन के प्लेयर हैं। अब आते हैं दूसरे उम्मीदवार पर और ये नाम है शुभमन गिल का, जिन्हें बीसीसीआई एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह देख रही है। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है। गिल की हालिया फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही, फिर भी बीसीसीआई उनमें भविष्य का कप्तान देख रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बोर्ड एक ऐसा लीडर तैयार करना चाहता है जो अगले 8-10 साल तक तीनों फॉर्मेट्स में टीम को लीड करे, ठीक वैसे ही जैसे विराट कोहली को ग्रूम किया गया था। ये सब कुछ स्टेबिलिटी और एक मजबूत ब्रांड बनाने की सोच का हिस्सा है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा लेकिन भी है। टी20 गिल का सबसे मजबूत फॉर्मेट नहीं है। टीम में उनसे बेहतर टी20 स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें सीधे कप्तान बना देना दूसरे खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? और अब इस लिस्ट में तीसरा और आखिरी बड़ा नाम, अनुभवी और महत्वाकांक्षी जसप्रीत बुमराह। देखिए, ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं कि बुमराह टीम इंडिया की कप्तानी करना चाहते हैं। उन्होंने खुद कई बार ये इच्छा जताई है। आपको याद होगा, पहले टेस्ट कप्तानी के लिए भी उनके नाम पर विचार किया गया था। लेकिन बुमराह के साथ सबसे बड़ी चुनौती है वर्कलोड मैनेजमेंट। वो टीम के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। अब टी20 में तो सिर्फ 4 ओवर डालने होते हैं, तो यहाँ कप्तानी मुमकिन लगती है। पर असली मुश्किल तब आएगी जब टीम का फोकस 5 मैचों की लंबी टेस्ट सीरीज या ओडीआई वर्ल्ड कप पर होगा। तब क्या बुमराह को अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए टी20 से ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा? अगर हाँ, तो उस समय कप्तान कौन होगा, ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि टीम मैनेजमेंट आखिर किस रास्ते पर चलेगी। चलिए देखते हैं कि उनके सामने क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया के सामने 3 साफ रास्ते हैं। पहला, संजू सैमसन को चुने, जो मौजूदा फॉर्म और लोकप्रियता के हिसाब से सबसे मजबूत दावेदार हैं। दूसरा रास्ता है शुभमन गिल का, जो बीसीसीआई की भविष्य की प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा है। और तीसरा रास्ता है जसप्रीत बुमराह का, जिनके पास अनुभव भी है और कप्तानी करने की इच्छा भी। तो अब फैसला टीम मैनेजमेंट को करना है कि वो वर्तमान के प्रदर्शन को चुनते हैं, भविष्य की योजना पर दांव लगाते हैं, या फिर अनुभव को सबसे ऊपर रखते हैं। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि इन तीनों में से टीम इंडिया के लिए सबसे बेहतर कप्तान कौन साबित होता है।